Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वह है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। यह जो है किलोवाट आवर जो है यह पावर की इकाई है, इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत शक्ति की यूनिट होती है ना, किलोवाट आवर। ऐसे उसको हम लोग वाट बोलते हैं, लेकिन यह जो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह किलोवाट आवर है। किलोवाट घंटा क्या होता है इसको आज हम लोग समझेंगे, किलोवाट आवर को, क्योंकि जैसे ही आप विद्युत शक्ति को पढ़ते हैं उसके साथ ही किलोवाट आवर को जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक होता है ना। तो चलिए आज हम लोग इसका स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है, कुछ पॉइंट हम यहाँ लेकर आए हैं और साथ ही अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो इस पे डिपेंडेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो किलोवाट आवर जो होता है, देखिए किलोवाट आवर की डिफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या परिभाषा है इसका, इसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो किलोवाट आवर जो है किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट, किलोवाट घंटा मात्रक या यूनिट। क्या है इसका डिफिनेशन, देखिए फर्स्ट पॉइंट, एक किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, एक किलोवाट घंटा अथवा, देखिए एक किलोवाट घंटा अथवा वन यूनिट, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, किसकी, विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में, जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। देखिए कितना साफ सुथरा बात है। क्या कहा, अगर 1 किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट, 1 किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, मतलब एक घंटे में खर्च होती है। कितना, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा वह मात्रक है या वह यूनिट है ना, जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। यह परिपथ की शक्ति जो है 1 किलोवाट की शक्ति हो, यह परिपथ के बारे में बताता है कि जो परिपथ आप यूज कीजिएगा, जो सर्किट आप यूज कीजिएगा, उस सर्किट में 1 किलोवाट की शक्ति उस सर्किट में होनी चाहिए, है ना। उस सर्किट की कैपेसिटी जो है वह 1 किलोवाट की होनी चाहिए। तो यहां से अब आप समझिए 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट, 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट, जो हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं वह भी तो एक यूनिट है, अर्थात वह एक यूनिट को भी आप जो है 1 किलोवाट घंटा कह सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है। कितने में, एक घंटे में। तो एक घंटे में जो आपका मात्रा व्यय होता है वह किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की मात्रा होती है, जबकि परिपथ की क्षमता जो है 1 किलोवाट की शक्ति हो, है ना, 1 किलोवाट की शक्ति हो। यह परिपथ के बारे में कहा। तो कुल मिला के 1 किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। तो यह तो हम लोग देखें कि किलोवाट घंटा क्या होती है, किसी परिपथ में एक घंटे में जो आपका शक्ति, एक घंटा में जो परिपथ में शक्ति व्यय हो रहा है वह आपका किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट है, ठीक है ना। तो अब किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा मात्रक, है ना, किलोवाट घंटा मात्रक बराबर वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा, वोल्ट गुना एम्पियर इंटू घंटा अर्थात आवर होता है। तो यह वोल्ट है, एम्पियर है और घंटा है बटे 1000, क्योंकि यह जो है 1 किलोवाट में हो रहा है तो एक यहाँ जो है 1000, तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक बराबर वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे 1000। अब देखिए एम्पियर इंटू वोल्ट, यह जो एम्पियर इंटू वोल्ट है इसको हम लोग वाट बोलते हैं, किसको, एम्पियर इंटू वोल्ट को। यह जो वोल्ट गुना एम्पियर है यह क्या है, एक वाट होता है। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, एम्पियर, 1 एम्पियर गुना 1 वाट, है ना, 1 एम्पियर गुना 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वाट, 1 एम्पियर गुना 1 वोल्ट बराबर 1 वाट होता है। तो यह एम्पियर गुना वाट, एम्पियर गुना वोल्ट हो गया वाट, और घंटा जो है वह घंटा हो गया। यहाँ लिखे चूंकि वोल्ट इंटू, है ना, वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर वाट होता है, इसलिए हमने वाट यहाँ लिख दिया, वाट इंटू घंटा बटे 1000। तो यह किलोवाट घंटा का जो है एक यूनिट हो गया, एक इकाई हो गई जिसको किलोवाट घंटा में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है जो आपका, मान लीजिए कि 220 वोल्ट पर 3 एम्पियर की धारा ले रही है और वह जो है जल रही है आपका 6 घंटे तक, तो आपसे कहा जाएगा कि उसमें कितना यूनिट बिजली खर्च हुई या कितना किलोवाट बिजली उसमें खर्च हुआ। तो यह निकालेंगे हम लोग इसी फॉर्मूला से। यह जो है किलोवाट घंटा के मात्रक वाला जो ये जो यूनिट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला यह लगाएंगे और वो क्या होगा, हमारी जो खर्च है
वह बिजली का जो खर्च है, वो बिजली का जो उपयोग हम कर रहे हैं वह निकल जाएगा। तो अब एक और पॉइंट है, देखिए यदि किसी बल्ब पर 60 वाट से, है ना, 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो प्रति घंटे 60 वाट की शक्ति व्यय होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या कहा, यदि किसी बल्ब पर, मान लीजिए कोई बल्ब आप खरीदने जाते हैं, वहां लिख दिया 60 वाट से 220 वोल्ट, यह लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर, है ना। यदि किसी बल्ब पर 60 वाट से 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो आपको बल्ब को देखना है, उसमें 60 वाट से 220 वोल्ट अगर लिखा हुआ है तो आपको इसका अर्थ क्या समझना होगा कि यदि बल्ब 220 वोल्ट पर जलाया जाएगा, यह जो लास्ट वाला 220 वोल्ट है, इसका अर्थ है कि यदि बल्ब 220 वोल्ट पर जलाया जाएगा, है ना, तो वह प्रति घंटे 60 वाट की शक्ति यूज करेगा। 60 वाट शक्ति जो है उस पर खर्च होगी, किस पर, बल्ब पर। अब मान लीजिए कहीं पर लिख दिया 30 वाट और 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस बल्ब को हम 220 वोल्ट पर जलाएंगे, कितना पर जलाएंगे, 220 वोल्ट पर जलाएंगे, है ना, तो वह जो है प्रति घंटे 30 वाट की विद्युत ऊर्जा खर्च करेगी, 30 वाट की विद्युत ऊर्जा खर्च करेगी। इतना वोल्ट पर जलाएंगे, इतना 1 घंटा प्रति घंटा पर देगा। अगर 30 वाट है, इसका मतलब 1 घंटा में 30 वाट खर्च करेगा। अगर यहाँ 80 वाट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर हम उस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएंगे तो वह 1 घंटा में 80 वाट की ऊर्जा जो है वह खर्च करेगा, व्यय करेगा। इस बात को समझिए। अगर कहीं लिख दिया यहाँ पर 90 वाट, हम इसलिए बार बार करें ताकि आपको समझ में आ जाए, 90 वाट लिख दिया 220 वोल्ट पर, तो इसको लिखने का अर्थ क्या हो गया कि अगर हम उस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएंगे तो वह 1 घंटे में हमारा 90 वाट ऊर्जा खर्च कर देगा, 90 वाट ऊर्जा जो है उसमें व्यय होगी। तो वही कहा, यदि किसी बल्ब पर 60 वाट से 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो प्रति घंटा 60 वाट की शक्ति व्यय होगी। यह समझने के लिए दिया गया, जितना वोल्ट पर देगा और जितना वाट देगा, तो इतना वोल्ट पर जलाएंगे तो प्रति घंटे इतना वाट जो है वह खर्च करेगा। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, यदि 200 वोल्ट, है ना, 200 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। देखिए क्वेश्चन का क्या कहा, यदि 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को, विद्युत बल्ब कितना है, 220 वोल्ट का है, 220 वाट का है, W है, 220 वाट का है, कि विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे, कितना दिन, 5 घंटे रोज जलाना है, तो प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो वह कह रहा है पर डे जो है कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। तो आप देखिए यहां से निकालिए, किलोवाट मात्रक का जो ये है यूनिट है, देखिए इसमें आपको वाट में दिया हुआ ही है और घंटा भी दिया हुआ है। वाट और घंटा वाला फॉर्मूला इसको यूज कर लीजिए, ये वाला यूज हो जाएगा, वाट इंटू घंटा बटे 1000। यहाँ पर आप निकालेंगे क्या, खर्च, है ना, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होगी, तो यह देखिए 200 वाट हो गया, है ना, और गुने कितना, 5 घंटा प्रतिदिन चल रहा है, तो 5 घंटा, है ना, बटे कितना, 1000, यहाँ से 1000 कर देंगे बटे में, ये कितना हो गया, 200 गुना 500, ये हो गया 1000 बटे 1000, है ना, ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यह जो है प्रतिदिन कितना यूनिट खर्च होगा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। प्रतिदिन जो है मेरी कितनी खर्च होगी, तो 1 यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। यह हमने कैसे निकाला, 220 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटा जला रहे हैं, तो वह जो है प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाट और घंटा और 1000, यहाँ से क्या होगा, किलोवाट घंटा मात्रक निकल जाएगा। तो किलोवाट घंटा मात्रक बराबर 200 वाट तो जल ही रही थी, यूज हो रही थी, और कितना प्रतिदिन 5 घंटे यूज हो रही थी, तो 200 वाट गुना 5 घंटा बटे 1000 निकाल दिए, ये कितना आ गया, 1 यूनिट। अर्थात यह क्या हो गया, प्रतिदिन जो है उसमें कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। 1 नंबर सवाल का, है ना, प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा प्रतिदिन खर्च होगी। यदि आप 200 वाट के बल्ब को 5 घंटा रोज जलाते हैं तो रोज आपका 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर, है ना, 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा लेता है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। क्या कहा, एक विद्युत हीटर है 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा लेती है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। विद्युत ऊर्जा खर्च निकालेंगे आप किलोवाट घंटा मात्रक से, तो ये क्या होगा, वोल्ट गुना एम्पियर गुना वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे 1000, है ना,
ये दूसरा नंबर है क्वेश्चन। तो अब इसको निकालेंगे। यहाँ वोल्ट कितना है, देखिए आपका वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट, यहाँ रखेंगे 220 वोल्ट गुना एम्पियर कितना है 5 एम्पियर का धारा है, और गुने कितने आवर है 5 घंटा तक ले रहा है, बटे 1000 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 पंचे 110 मतलब 1100 और 5 11 पचे 5500, ये हो गया 5500 बटे 1000। यहाँ से आप 20 55 बटे 10, ये हो गया 5.5 है ना, 5.5 यूनिट है ना, ये हो गया 5.5 यूनिट या 5.5 इकाई। यह जो है 5.5 यूनिट ऊर्जा जो है प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा इसमें खर्च हो रही है। यदि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट का है और वह 5 एम्पियर धारा लेता है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने पर वह 5.5 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च करेगी, अर्थात वह जो है 5.5 यूनिट विद्युत ऊर्जा वह जो है अपने ऊपर खर्च करेगी। कौन, ये विद्युत हीटर, क्योंकि ये 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा ले रही है और 5 घंटे तक लगातार ले रही है। तो इस तरह से जब आप निकालते हैं उसका तो वह कितना निकलता है 5.5 एम्पियर है ना, सॉरी 5.5 यूनिट। और जानते हैं कि 1 यूनिट का खर्च कितना है 7 रुपया 8 रुपया हम लोग देते हैं। तो अगर 5.5 यूनिट खर्च हो रहा है तो इससे निकाल दीजिए 8 पंचे 40 रुपया, और इधर हाफ यूनिट का 4 रुपया, 44 रुपया आपका जो है बिजली बिल बना देगा। कौन, तो ये विद्युत हीटर। चलिए एक क्वेश्चन और है, यदि एक विद्युत युक्ति 200 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा लेता है तो उसे 5 घंटे तक चालू रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। सेम सवाल है, देखिए इसमें कितना हो गया, यही फार्मूला लगाएंगे, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, विद्युत ऊर्जा खर्च अर्थात किलोवाट घंटा मात्रा की यूनिट निकालेंगे, कितना खर्च हुआ। तो सबसे पहले वही वोल्ट इंटू है ना एम्पियर इंटू आवर बटे 1000 ये करेंगे। अब तब ना एक यूनिट बदलने के लिए ये करना होगा, वोल्ट कितना है 200 वोल्ट रख देंगे, ठीक है। फिर एम्पियर कितना है 10 एम्पियर की धारा ले रही है, ठीक है, और कितने देर तक 5 घंटे तक ले रही है, बटे 1000 कर देंगे, ठीक है ना मित्र। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000, अब 5 2 पंचे 10,000 हो जाएगा है ना, ये 10,000 बटे 1000, यह 30 कैंसिल बराबर कितना हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट बिजली जो है इसमें खर्च होगी, यही हमारा आंसर होगा 10 यूनिट। क्या पूछा गया कि एक विद्युत युक्ति अगर 200 वोल्ट पर 10 एम्पियर धारा ले रही है, ये हैवी है, 10 एम्पियर का धारा ले रही है, कोई बड़ा हैवी इंजन है जो 200 वोल्ट का है और 10 एम्पियर धारा ले रही है और 5 घंटे तक लगातार चालू है ना, तक चालू रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो उस युक्ति में 10 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। कितना खर्च होगी 10 यूनिट। देखिए वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर रखेंगे, वोल्ट हो गया 200 वोल्ट और एम्पियर 10 एम्पियर और धारा ले रही है 5 घंटे तक, यहाँ आवर 5 बटे 1000, तो 200 पंचे 1000 है ना, गुना 10,000 बटे 1000 अर्थात 10 यूनिट। तो इस अगर मान लीजिए इसका अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसी युक्ति है तो आपको कितना बिल देना पड़ेगा, 10 यूनिट हुआ, 1 यूनिट का 7 रुपया या 8 रुपया लेता है, तो 10 यूनिट का 80 रुपया आपको बिल देना होगा। किसका, इस युक्ति का जो 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा ले रही है 5 घंटे तक, उसके लिए आपको 80 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यूनिट सिर्फ निकालने का 10 यूनिट हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्र, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।